कि रामलला जानते थे कि ये लोग झूठे हैं, लुच्चे हैं, टुच्चे हैं। यही वजह है कि वहाँ से अब देशपासी चुनाव जीत गए और इनकी ऐसी तैसी कर दी। अब ये परेशान सारे ट्रोल करने लगे कि ले ये बताओ इनको यहाँ पे कोई धूप नहीं खरीदेगा, अगरबत्ती नहीं खरीदेगा, प्रसाद नहीं खरीदेगा। अयोध्या के लोग भ्रष्ट हैं, मंथुरा की औलाद है, फलाने की औलाद है। तुम किसकी औलाद हो ये तो बताओ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी हम जिस तरह से देख रहे थे, अयोध्या में रामलला को बिठा दिया गया और रामलला आ भी गए। तमाम टूरिस्ट जो है वहां पर आए और तमाम लोगों को रोजगार मिला, लेकिन उसके बाद जो सच्चाई है वो टीवी मीडिया पर छुपा दी गई। जी हाँ, जिस तरीके से रामलला मंदिर बनाने के बाद मंदिर की छत टपकने लगी, पहली बारिश अभी शुरू हुई थी, जिस तरीके से संसदीय सत्र शुरू हो चुका है, बारिश की बरसात शुरू हो चुकी है, वहीं पहली बारिश में ये दीवार टपकने लगी और जब रामपथ की ओर जब लोग बढ़ने लगे तो रामपथ की जो रोडें हैं वो धसकने लगी। उसी पर सच्चाई जो हमने दिखाई, और इससे पहले भी मैं वीडियो दिखा रही थी वहाँ पर लोगों की, वहाँ पर दिखा रही थी किस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे थे। तो उसी पर बात करेंगे कि अयोध्या का जो मुद्दा इतना गरमाया, लोकसभा चुनाव जिस पर लड़ा गया और इतनी सियासत गरमाई, तो अब उस वादों का क्या होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय संयोजक नरेंद्र भाई नंदा राजपूत और तमाम मुद्दों पर बात करते हैं क्रांतिकारी भाई। उनसे बात करेंगे कि अयोध्या पर उनकी क्या सोच है, उनका क्या नजरिया है। तो अयोध्या को आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और अयोध्या बड़ा आलीशान बनाया गया था, तमाम लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन अब जब संसदीय सत्र चालू हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट और नतीजों के बाद हम जो दूसरा अयोध्या देख रहे हैं उसकी हालत जो बड़ी गंभीर है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कुछ नहीं है, तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचारी इनको ठेके भी दिए। इन्होंने 1000 साल की बात कही थी कि राम मंदिर 1000 साल तक रहेगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। 1000 साल को छोड़ो, अभी स्थिति पहली बरसात में देख लो क्या होने लगा, सब कुछ टपकने लगा। जो छोटे रामलला को छोड़ के आए थे गर्भगृह में, वो गर्भगृह में डूब रहे हैं। रामलला कह रहे हैं मुझे बचाओ बचाओ, छोड़ के चला गया या निकाल के आ, निकालने क्यों नहीं जा रहा यहाँ, समझे नहीं। वहाँ तो जैसे तुमने कहा जो पथ जो बनाया है, जो राम पथ जो था, राम पथ भी भ्रष्ट कर दिया इन्होंने, वो भी दरारें पड़ गई, उसमें भी गड्ढे हो गए हैं, कई लोगों के पैर फंस गए उसमें। भाई प्लस्तर कराए उन लोगों ने, पैर टूट गए उनके। और वही बेचारे वहाँ बैठे हुए जो पूजा करने गए थे ना वहाँ रामलला के दर्शन करने, वही बेचारे जब तहसील घर टूट गई हैं, 2-4 की हड्डी टूट गई, 20 बच्चे गए थे वो भी। अब वही रामलला के बाहर बैठ के भीख मांग रहे हैं, कल दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अल्लाह भी कह रहे हैं साथ में। ये हालत है। और ये हाल जहाँ भी इन्होंने ठेके दिए, ठेका दिया राम मंदिर का बनाने का, तो ये भ्रष्टाचारी और जो ठेकेदार थे वो भी भ्रष्टाचारी महाकमीने। उन्होंने ऐसा राम मंदिर के साथ अत्याचार कर दिया। रामलला के बताओ गर्भगृह में पानी घुस गया, बाहर की दीवारें टूट गई। और उससे भी बड़ी बात कि जहाँ पे देखो वो देखो तुम क्या नाम है, अटल सेतु बनाया इन्होंने, अटल सेतु का क्या गला, वो बीच में से फट गया, क्रैक हो गई है। तो ये नहीं बता रहे कि ये फट गई, समझे, राम सेतु की है, उसकी क्या नाम है, अटल सेतु की फट गई। इधर मोदी की भी दिमाग की नस फट गई। कोई बुरी हालत है इनकी। और विपक्ष ने क्या करा कि विपक्ष मजबूत हो गया तो ये और डरने लगे हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है इनसे, धर्म के ऊपर पूछ रहा है, मगर एक जवाब नहीं है। और मोदी जी पानी पी पी के परेशान हैं, दुखी हैं, ये नहीं बता पा रहे हो। यही स्थिति हुई कि रामलला जानते थे कि ये लोग झूठे हैं, लुच्चे हैं, टुच्चे हैं। यही वजह है कि वहाँ से अब देशपासी चुनाव जीत गए और इनकी ऐसी तैसी कर दी। अब ये परेशान सारे ट्रोल करने लगे कि ले ये बताओ इनको यहाँ पे कोई धूप नहीं खरीदेगा, अगरबत्ती नहीं खरीदेगा, प्रसाद नहीं खरीदेगा। अयोध्या के लोग भ्रष्ट हैं, मंथुरा की औलाद है, फलाने की औलाद है। तुम किसकी औलाद हो ये तो बताओ, हैं तुम किसकी औलाद हो ये बताओ, क्या कहाँ से आए तुम, हैं 3 तलाक पे जो करते थे, जो हलाला हलाला, तुम मुँह काला की औलाद हो तुम, समझे नहीं। जो कहते हो ये मंथुरा की औलाद है, तो इस मर्जी कुछ भी इनको आदेश है, कोई कहते हैं पाकिस्तानी आ गया, खालिस्तानी आ गया, दिखाना आ गया। ये आते कहाँ से अंधभक्त, ये गोबर भक्त, समझे, गोबर खाऊ। और गिने चुने हैं इनमें से, वही चिल्लाते थे। खामा एक तो रो रहा था कि यार मैं किसको मुंह दिखा, मत मुंह दिखा, डूब के मर जा भूतनी के, मुंह दिखाने की जरूरत क्या है, तेरी शक्ल भी अच्छी नहीं है, समझे। छुट्टियाँ पहन ली लुगाइयों की तरह, कमर हिलाता। भाई आते कहाँ से गे हैं, मीठे मीठे से, कोई काम नहीं है, बाल बड़े कर लेंगे, कमर भी लुगाइयों की तरह हिलाएंगे। भाई करते क्या हो तुम, हैं। रामलला भी परेशान होंगे, कहाँ से गए जन के भूतनी के, समझे ना, इनसे परेशान है रामलला भी। योगी जी ने तो पूरा
जोर लगा दिया, वहां पर उनका कानून भी सख्त है, हर तरीके से उन्होंने रामलला को ला करके बिठा दिया, मोदी जी ने बिठा दिया। किस तरीके से आप देख नहीं रहे हैं? जोर लगा दिया, लेकिन अभी निकल तो नहीं गई थी जोर लगाने में, जोर लगा दिया। लेकिन जब हम ये सब देख रहे हैं तो उसी बीच में जो मोदी जी के समर्थक भी हैं, जो समर्थक हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया छत टपक नहीं रही है, ढंग से देखो, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है। हाँ। अभी काम ही चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो खंडित हो गया मंदिर। खंडित मंदिर में मूर्ति विराजमान कर दी, ये तो और ज्यादा अपमान, घोर अपमान। ये तो धर्म का अपमान, शंकराचार्य का अपमान, भगवान का अपमान, समझे नहीं? ऐसे कैसे कर दिया? कंस्ट्रक्शन चल रहा तो कोई ऊपर से कुछ भी कर रहा हो, पसीना गिर रहा, उसका पता नहीं कहाँ कहाँ से पसीना बह के आ रहा, रामलला के ऊपर गिर रहा है। बताओ बेशर्मो, तुमने तो ऐसी की तैसी कर दी। रामलला कैसे रो रहे होंगे वहाँ, हैं? कैसे कह रहे हो? कहाँ बदबू आ रही होगी, वहाँ बदबू, सड़ा हुआ पानी पहुँच गया। बेशर्मो, तुम्हारी सरकार गिरने वाली है 6 महीने में, रामलला को भी दुखी कर दिया है। इतनी बुरी हालत, जब भी तो हारे हो तुम। और तो और ये दिल्ली का टनल जो है तुम्हारे प्रगति मैदान के पास है, वहाँ पे इंजीनियरों ने मना कर दिया, कल पानी नीचे से आ रहा, पता नहीं कहाँ से आ रहा पानी है, नीचे से कैसे आ रहा निकल के, कल संसद में भी निकल सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये भ्रष्टाचारी है ये। चले वहाँ पे आया, फिर उसके बाद कहाँ नहीं इसने तोड़े। वहाँ चलो बनारस में देखो, पुल जो बना था वो पहली बार में टूट गया था, वहाँ कितने लोग मरे थे नए पुल पे। इसमें मोदी जी का क्या दोष है? इसमें कंस्ट्रक्शन का काम है ना। अबे तो दोष नहीं है, किसको दे रखा ठेका? ऐसों को ठेका दे रखा जो बेशरम है। क्या ये भी गुफाओं में रह के आए हैं जिन्हें ठेकेदार है? सुधीर चौधरी ने अपना छोड़ क्या, कौन चौधरी? सुधीर चौधरी ने अपना जब ब्लैक एंड व्हाइट शो दिया था तो उसमें कहा कि भैया ये, हाँ वाकई में हम मानते हैं गलत हुआ है, यहाँ पर पानी छत टपक रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया इसमें मोदी जी का क्या दोष है? लोग मोदी जी को बोलने लग गए, कंस्ट्रक्शन का दोष है ना, जिसको दिया गया उसने धांधली करी, जिसने दिया उसका दोष है, समझ गया? और बाल सफेद और काले करने से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो जाता। भूतनी के भी टाइट सरकार नहीं आई है, समझे? ऐसी फाइट करेगी जो निकलेगी तेरी ढंग से। ब्लैक एंड व्हाइट, तेरी माँ की ब्लैक एंड व्हाइट, समझ गया? ब्लैक एंड व्हाइट आ गए, हराम खौए आ गए, मैन मिस्ट्री मीडिया में दल्ले आ गए, इनकी वजह से ज्यादा हालत खराब है। और मैन मिस्ट्री मीडिया ये सब, ये तो चाटुकार हैं, समझे नहीं? लोग पेट भरते हैं रोटी खा के मैडम, है ये मोदी का चाट के पेट भर लेते हैं भूतनी के, समझे? उसका बचाया हुआ, थूका हुआ, छोड़ा हुआ, समझे? जो छोड़ देता है ये पत्रकार है, कहीं नहीं है पत्रकार, ये तो वह नचनिया है, समझे नहीं? ये नौटंकीबाज है, ये कोई नहीं है पत्रकार, ये तो चित्रहार बनाए हुए हैं। कोई पत्रकार के नाम पे कलंक है, समझे? पता नहीं कितने पत्रकार बना दिया, दल्ले हैं, भारत को बिकवा रहे हैं, भारत को बर्बाद करे। बता नहीं रहे चाइना अंदर घुसा है भारत के अंदर, कहाँ आंख दिखा रहे? आंख वहां नहीं चाइना को दिखा रहा, आंख दिखाता उनको फटाफट, कंगना राणावत की तरफ देखता, आंख चज्जा गिर गया, वहां आंख दिखती है इसकी। तमाम बाबा जो समर्थक है, तो आप उनको भी बोलेंगे क्या? भद्राचार्य जी हैं, जिस तरीके से तमाम बाबा आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया अभी तो छत बन रही है ना, तो टपक कहाँ रही है? वो टपका देता है, सबको टपका देता है, उलार भी टपका देता, भूतनी का पानी है। कौन? वही तो लेके आया था मेरे रामलला आए सुबह भोर में, कन्नी कन्नी उंगली हमारी पकड़ी भोर में, सोच के लिए जा रहे थे, हम बैठे सोच किए और रामलला धुलाए और चले गए। अत्यंत कौन तुम? चुन्नी डाली, अंदर क्या कर देता ये भूतनी का अंधा? क्या करता रे अंदर? क्या करता चुन्नी डाल के? आचार्य है, आचार्य चुन्नी डाल के चुम्मी लेता है, हरामी है ये बाबा, कलंक है, इसको जेल में डालो। अंधा होने के बाद चुन्नी डाल रहा है। अबे तुझे जब दिखता नहीं है तो चुन्नी मत डाल, ऐसे ही बोल, क्या बोलेगा? चुन्नी डाल के बोलना जरूरी है। तो इतने भ्रष्ट है, अंधे होने के बाद ही कुकर्म कर रहे हैं, समझे नहीं? तो ये बाबा बने हुए हैं। बताओ, इन अंधों को भी मुंह मानने की जरूरत है? अबे मुंह तो सड़ा हुआ तेरा, बदबू आती होगी, फिर भी पता नहीं को चुन्नी डाल देता अंदर, समझे नहीं? भ्रष्ट लोग हैं, निकम्मे। और यूँ कह रहा था कि जो भगवान को भजता है और उसको भजता है तो वो कभी हॉस्पिटल नहीं, अब खुद सबसे पहले चला गया हॉस्पिटल है, और पिछवाड़ा ऊपर उठा के दर्द कर रहा है, कहने का मौका मिल गया, इसका मतलब है इंजेक्शन लगा अंदर, वो इतना बड़ा खट से दिया, पट से ले गया, कह रहा बड़ा आनंद, परम आनंद कर रहा है भूतनी।